कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। हमें हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का फख्र महसूस हुआ। दिलीप साहब एक इंस्टीट्यूशन है, हम सब समझिए उनकी शाखें हैं। दिलीप कुमार इज इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्टर एंड द बिगेस्ट स्टार इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, एंड मे गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। 12 दिसंबर है, वो इंडस्ट्री के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जो दिलीप कुमार के परस्तार हैं, मुद्दा हैं, चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही खास दिन होता है। दशकों की दास्तान को कुछ पलों में समेटना चुनौती है, तो उसे दर्शकों को परोसना और भी मुश्किल। कहते हैं कहानी किरदार से बनती है, और किरदार जब करिश्माई होता है तो शब्दों का जाल छोटा पड़ने लगता है। लेकिन ये कोशिश है एक बड़े किरदार की पहचान को हम सफर बनाने की। ये बात साल 1949-50 की है। देश की राजधानी दिल्ली का पुराना किला तब पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों का पनाहगार भी था और आशियाना भी। तब अक्सर पुराना किला मैदान में सर्द की ठिठुरती रातों को चीरती हुई ये आवाज माहौल में गूंजती थी, तो लोगों को अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रह जाता। उनकी मायूसी उम्मीदों के बांध को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती। छोड़ के प्यारे। दरअसल अस्तित्व की जंग लड़ रही एक पूरी पीढ़ी के लिए ये गाना महज गीत भर नहीं था। ये गाना अंतहीन मायूस रातों में लोगों के अनगिनत सोच की उलझी कड़ी था। अपने अपने तरीके से अस्तित्व को जूझ रही उस पूरी पीढ़ी की जिंदगी का फलसफा था। तो उनके गिरते मनोबल को ये गीत संबल देने वाला भी था। ये गाना मायूसी की चादर में लिपटा हुआ लोगों का टूटा ख्वाब जैसा था। धरती को आकाश पुकारे। इसी गाने को सुनकर, गुनगुनाकर मेरे जैसे कितने ही लोग जिन्होंने तब पाकिस्तान से भारत का रुख किया था, तो अपनी अपनी परेशानियों से उबरने की कोशिश कर रहे थे। सभी की परेशानियां अलग अलग थीं, लेकिन एक बात जो सभी लोगों को जोड़ती थी वो थी इस गीत का दर्द, वो थे इस गीत के अमिट बोल। इस दुनिया को। ये गीत जहां एक पूरी पीढ़ी में बदलाव की जमीन तैयार कर रहा था, वहीं भारतीय सिनेमा भी बदलाव के बिस्तर पर तेजी से करवट बदल रहा था। दरअसल ये गाना फिल्म मेला का था, वही फिल्म मेला जिसकी बदौलत हिंदी फिल्म में दिलीप साहब ने अपने अभिनय का झंडा हमेशा के लिए बुलंद किया। लेकिन मेला के साथ ही दिलीप साहब की फिल्म जुगनू, अंदाज और दीदार ने उन्हें हिंदी सिनेमा जगत के पहले पायदान पर ला खड़ा किया। लेकिन हिंदी फिल्म के महानायक की भी दिलीप कुमार बनने की एक पूरी कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के पेशावर की गलियों में। पेशावर में ही 11 दिसंबर 1922 को दिलीप साहब का जन्म हुआ।
बचपन में उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल के कारोबारी थे। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण दिलीप कुमार पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे और यहीं बॉम्बे टॉकीज से जुड़ी देविका रानी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बनने का ऑफर दिया। लेकिन तब यूसुफ खान को बॉम्बे टॉकीज से जुड़े देविका रानी, अमिया चक्रवर्ती और भगवती चरण वर्मा ने नया नाम देने की सोची। यूसुफ खान की जगह उनके नाम के 3 विकल्प चुने गए: जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। लेकिन भगवती चरण वर्मा के आग्रह पर यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया गया। दिलीप साहब के लिए पेशावर की गलियां अब पीछे छूट चुकी थी और उनके सामने था एक नया क्षितिज, एक नई शुरुआत। साल 1944 में उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म की असफलता के बाद दिलीप कुमार ने प्रतिमा, अनोखा प्यार, जुगनू जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया। ये नहीं जानता था कि मुलम्मा एक ही रगड़ में उतर जाएगा। लेकिन दिलीप साहब को 4 साल की मेहनत के बाद 1939 में सफलता का सूरज देखने को मिला। छह दिनों के बाद गांव की पंचायत में बैठकर मैं तुम्हें फूलों की हथकड़ी पहनाऊंगा। उनकी फिल्म मेला हिट हुई और इसी फिल्म ने उन्हें हिंदी फिल्म का स्टार बनने में कामयाबी दिलाई। भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी लौटते आए ना। दिलीप साहब सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, वो बॉलीवुड में बदलाव और संपूर्णता के हस्ताक्षर भी हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दर्द को ही जीने का सहारा बना लिया और इसी बेपनाह दर्द ने उनकी शख्सियत को औरों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। बाबू। दिलीप साहब की शख्सियत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी मजबूरियों के बावजूद वक्त के साथ हालात पर जीत दर्ज करने के जज्बात पैदा करती है। तो उनकी फिल्मों में उनका किरदार बेचारगी और मजबूरियों के जाल से मायूसी की तस्वीर पेश करता है। खेल तो खत्म हो चुका सेठ जी, अब खिलौना ही बाकी। फिल्मों में उनका किरदार कभी अपनी माशूका का मोहताज रह जाता है, तो सेलेलॉइड की कहानियों में भी वो कहीं दर्द से कराहता हुआ दम तोड़ देता है। टूटे ना दिल, टूटे ना, टूटे ना। दिलीप साहब की ऑन स्क्रीन रोमानियत का अंदाज ऐसा है कि उसमें उम्मीद और मायूसी दोनों बराबर दिखती हैं। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। दरअसल फिल्मों में दिलीप कुमार ने अपने सहज अभिनय से उस समय के अभिनय के अंदाज में ही पूरा बदलाव ला दिया। दिलीप कुमार ने तब थिएटर की तर्ज पर हिंदी फिल्मों में भारी भरकम संवाद की जगह सहज अभिनय के दम पर ही हिंदी फिल्म जगत को एक नई दिशा दी। अपने अभिनय में सहजता और जमीनी हकीकत का जुड़ाव दिखाकर उन्होंने करोड़ों फिल्म प्रशंसकों के दिल में अपनी जगह पक्की की। साल 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद 1951 में आई फिल्म दीदार, जिसमें उनकी अदायगी का वो अंदाज दिखा जो उन्हें सीधे दर्शकों के दिल में जगह दिला गया। इसके बाद साल 1956 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में दिलीप कुमार की एक्टिंग आज भी अभिनय की उस ऊंचाई को छूती है जिस तक पहुंच पाना सभी के लिए आसान नहीं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। देवदास के बाद एक और फिल्म है जिसकी चर्चा किए बगैर दिलीप साहब की शख्सियत का आकलन नहीं किया जा सकता, और वो फिल्म है नया दौर। 1957 में आई फिल्म नया दौर। इस फिल्म ने तेजी से औद्योगिकीकरण के चलते कारखाने के मालिक के हाथों मजदूरों के शोषण की उस कहानी को सामने रखा, इसकी जद में समस्याओं से जूझता मजदूर था, उनका संघर्ष था और कारोबारियों की गहरी साजिश थी। इसमें दो राय नहीं कि दिलीप साहब ने हिंदी फिल्मों को नई दिशा दी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उनके किरदार में एक ऐसी झलक थी जिसे दर्शक कभी भुला नहीं पाते, चाहे ऑन स्क्रीन उनकी रोमानियत का अंदाज हो या फिर ऑफ स्क्रीन उनकी मोहब्बत के किस्से हों। दिलीप साहब की जिंदगी में
मोहब्बत शब्द का जादू हमेशा से चलता रहा। 1960 में मुगल आजम फिल्म आई जिसने दिलीप साहब की ऑन स्क्रीन मोहब्बत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये ऐलान एक दूजे की मोहब्बत में चूर जमाने के आगे पहले ही कर चुके थे। लेकिन फिल्म में निभाए अनारकली के इस किरदार को मधुबाला हकीकत में नहीं निभा पाई। जब पिता ने अपनी बेटी को दिलीप कुमार से अलग रहने की हिदायत दी तो मधुबाला इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो पिता से बगावत कर पाती। फिर मुगलिया दौर पर बनी इस फिल्म की कहानी की तरह ही दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी ने आखिरी में दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की नाकामी के पीछे रिश्तों की कड़वाहट से ज्यादा अहम का टकराव दिखा। दोनों के अलग होने की वजह थी फिल्म नया दौर। दरअसल नया दौर में वैजयंतीमाला से पहले फिल्म के निर्माता ने अभिनेत्री के तौर पर मधुबाला को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग मुंबई से दूर भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता को दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच पनपते प्यार की भनक लग चुकी थी। लिहाजा दोनों के प्यार से नाखुश मधुबाला के पिता ने मधुबाला को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और कहा कि वो बीमार हैं और शूटिंग पर दूर नहीं जा सकती। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म में वैजयंतीमाला को साइन किया, लेकिन मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। पर दिलीप कुमार ने सच का साथ देने की वजह से B.R. चोपड़ा का पक्ष लिया। इससे मधुबाला दिलीप कुमार से इस कदर खफा हुई कि वो उनकी जिंदगी में फिर कभी नहीं लौटी। मधुबाला के साथ दिलीप कुमार ने 1951 से 60 के बीच कुल 4 फिल्में की। ये और बात है कि दिलीप साहब और मधुबाला असल जिंदगी में तो एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन इस खूबसूरत जोड़े ने पर्दे पर मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पर्दे पर जिनकी मोहब्बत की दास्तान ने कितनों के दिलों में ख्वाहिशों की ललक पैदा कर दी हो, वो खुद जिस नायिका को चाहते थे वो उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन दिलीप कुमार जब 44 वर्ष के थे तब उन्होंने सायरा बानो से शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र थी महज 22 साल। दिलीप कुमार की रुमानियत का अंदाज अगर उनकी शख्सियत की पहचान रही है तो इससे आगे फिल्मों में भी उन्हें एक नई पहचान दी। फिल्म दर फिल्म दिलीप साहब का किरदार अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तड़पता रहा। सिल्वर स्क्रीन पर उनका किरदार बेचारगी और मायूसी की वजह से दम तोड़ता रहा और फिल्मी पर्दे का हारा आशिक दुनिया के सामने ट्रेजेडी किंग के रूप में मशहूर होता गया। आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बातें करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या है। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। लेकिन फिल्म आजाद में दिलीप साहब की ट्रेजेडी किंग के ठीक उलट इमेज दिखी। इस फिल्म में वो कॉमेडी करते नजर आए। यही वक्त था जब साइकेट्रिस्ट ने उन्हें राय दी कि उन्हें अब कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहिए और स्वतंत्र भारत की उस नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जो उम्मीद की डोर पकड़कर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त को कोई चोर या उचक्का कहे मैं ये नहीं सह सकता। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति ही सफलता की कसौटी मानी जाती थी। 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा में दिलीप साहब ने अपना मुकाम पुख्ता कर लिया था। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। हमारे उनसे खानदानी ताल्लुकात हैं। मेरे वालिद साहब ने बहुत फिल्में की, मुराद साहब ने उनके साथ, और मुझे भी उनके साथ काम करने का फ़ख्र हासिल हुआ था। एक फिल्म थी कानून अपना अपना, तो मुझे भी ये इस बात पे फ़ख्र है कि दिलीप साहब के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ। सर, शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर। हाँ, कंफ्यूजन तो जरूर है और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कामयाबी उनकी आदत बन गई थी तो करिश्मा उनकी शख्सियत का हिस्सा। कामयाबी का स्वाद तो दिलीप साहब ने 50 के दशक से ही चख लिया था, लेकिन 60 के दशक ने तो ट्रेजेडी किंग के सितारे 7वें आसमान तक पहुंचा दिए। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। फिल्म कोहिनूर में गजब की अदाकारी के लिए दिलीप कुमार को 1960 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। दर्शक सिल्वर स्क्रीन पर
ट्रेजेडी किंग के अवतार में दिलीप साहब की शख्सियत में खुद की झलक देखने लगते थे, तो 1955 के बाद से सैटेलाइट पर दिलीप साहब की कॉमेडी भी लोगों को गुदगुदाने लगी थी। फिल्म देवदास और कोहिनूर के बाद दिलीप साहब की एक और फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। 1961 में रिलीज हुई फिल्म गंगा जमुना ने दिलीप साहब की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। हिंदी और भोजपुरी का अनोखा मिश्रण लिए गंगा जमुना ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता पाई। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मां कतक होई बेकरी। कम लोग ही जानते हैं कि इस फिल्म में दिलीप साहब के भाई नासिर खान ने उनके छोटे भाई जमुना का किरदार निभाया था। मेरे मन में था कि मैं मरते दम तक तुम्हारी सेवा करूंगा। अब तक दिलीप साहब की फिल्मों में दर्शकों को उनके किरदार की निराशा और दर्द उन्हें सुकून दिया करती थी, और यही मंत्र फिल्म गंगा जमुना की सफलता की वजह बनी। Actor at that time because he was very versatile, and when things changed in the 50s, when Shami Kapoor came in and that song and dance thing came in, he tried that in films like Ganga Jamuna, and even in Naya Daur, he tried to sing and dance and things like that because he was such a range he had. लेकिन फिल्म गंगा जमुना की अपार सफलता के बाद दिलीप साहब को ये महसूस होने लगा कि उन्हें अपने फिल्मों की घनघोर कामयाबी से तनिक भी खुशी नहीं मिलती। इसके बाद दिलीप कुमार की फिल्म आई लीडर। देश सेवा का जज्बा लिए ये फिल्म भले ही औसत रही, लेकिन फिल्म में निभाए दिलीप कुमार के विजय कुमार के किरदार ने उन्हें एक बार फिर उस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया। फिल्म लीडर में एक बार फिर दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की जोड़ी खूब जमी। फिल्म में दिलीप कुमार के दमदार अभिनय के अलावा उनकी बहकी अदाओं का जादू भी दर्शकों पर खूब चला। रिलीज हुई फिल्म दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म में भी ट्रेजेडी किंग का जलवा छाया रहा, लेकिन यह फिल्म उनकी दूसरी फिल्मों की तरह कामयाब नहीं रही। इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थीं उस जमाने की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान। कई फिल्मों में संजीदा रोल करने के बाद फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार ने कॉमेडी में भी अपने जौहर दिखाए। (1967) में बनी फिल्म राम और श्याम का निर्देशन किया था तपी चाणक्य ने। ये फिल्म 2 जुड़वा भाइयों की कहानी थी। हाँ राम, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे बदनसीबी ने बचपन में ही अपने खानदान से अलग कर दिया। फिल्म में उनकी हीरोइन थी हुस्न की मल्लिका वहीदा रहमान और उस वक्त की हॉट अदाकारा मुमताज। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। राम और श्याम में दिलीप साहब का कॉमेडी अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। इन दोनों में राम कौन है और श्याम कौन है? लेकिन 1970 में दिलीप साहब की एक और शानदार फिल्म आई गोपी। गोपी में दिलीप साहब की अदाकारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ही दशक के सबसे बड़े नायक हैं। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन। जब ट्रेजेडी किंग का कैरियर कुछ ढलान पर जाते दिखा, 70 के दशक में बढ़ती उम्र के साथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की एंट्री ने दिलीप साहब की कैरियर पर थोड़ा असर तो डाला, लेकिन दिलीप साहब के अभिनय का जादू कम नहीं हुआ। प्लीज विश्राम, क्या बात है? प्लीज टेल मी। कैलाश, तुम्हारा एक बेटा अंधा पैदा हुआ है। इस फिल्म में दिलीप साहब ने ट्रिपल रोल किया। दिलीप कुमार ने इस फिल्म में बाप और 2 बेटों की भूमिका निभाई। यही बहरूपिया है डैडी, यही है लूसी का कातिल जो कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे लगा के इस घर में आ बैठा है। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत 1953 में हुई और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार दिलीप साहब की झोली में गिरा फिल्म दाग के साथ। इसके बाद जिन 7 फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो थी आजाद, देवदास, नया दौर, कोहिनूर, लीडर, राम और श्याम और शक्ति। कुल मिलाकर 8 मर्तबा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलीप साहब को मिला, जो अपने आप में एक मिसाल है। तुमने मुझे एक बेटा दे दिया और मैंने अभी तक तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया।
Even many years later, when he did a film with Amitabh Bachchan, Shakti, and people appreciated the fact that he was almost unbeatable, like, you know. विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। 80 के दशक में दिलीप साहब ने एक बार फिर फिल्मों में जबरदस्त कमबैक की। फिल्म क्रांति ने तो दिलीप साहब के अभिनय का झंडा एक बार फिर बुलंद कर दिया। हमें हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन, हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। 1981 में आई फिल्म क्रांति में वो भारत कुमार मनोज कुमार के साथ एक क्रांतिकारी की दमदार भूमिका में नजर आए। उस क्रांति को जो मर चुका है, और मेरा पहला वार आशीर्वाद है उस क्रांति को जो अब मर चुका है। देशभक्ति की भावना की इस धमाकेदार वापसी ने साबित कर दिया कि ट्रेजेडी किंग की अदाकारी में वही पुराना दमखम अब भी बरकरार है। लेकिन इसके बाद भी दिलीप साहब यहीं नहीं रुके। क्रांति के बाद दिलीप साहब ने विधाता, शक्ति, मजदूर और मशाल जैसी हिट मूवीज में काम किया। पिस्तौल छोटा है लेकिन धमाका खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देगा जगावर। दरअसल ये वो फिल्में थीं जिनमें दिलीप कुमार बतौर चरित्र अभिनेता समाज में फैली बुराई के खिलाफ तन कर खड़े थे। प्रोड्यूसर यश जौहर और राइटर जावेद अख्तर ने कहा कि दिलीप साहब के साथ फिल्म बनानी है, तो मैं तो पहले तो घबरा गया कि दिलीप साहब तो भाई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और उनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। तो खैर मैं गया और मैंने यही बात उनसे कही और मुझे रिलैक्स करवाया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं बहुत जल्दी हाँ नहीं करता, सब्जेक्ट के सिलेक्शन से लेकर हर चीज़ के बारे में वो तुम लोग देख लो कि अगर आप जल्दी जल्दी कुछ वो करना चाहता है तो मैं तो फिल्म 2 साल में बनती है। उनसे काफ़ी वो इंस्पिरेशन लेता रहा अदरवाइज़ भी, क्योंकि देखा जाए तो उनके मुकाबले में जो जितने भी एक्टर आए हैं ये मेथड एक्टर यही थे। इनका एक अपना काम करने का तरीका था, हर चीज़ को सोच समझ के स्क्रिप्ट पहले ले जाते थे, अपने हाथ से उर्दू में लिखते थे, अपने डायलॉग उस तरह से याद करते, कॉमे लगाते थे, फुल स्टॉप, सारी बातें। तो वो उनका काम करने का अपना एक ढंग था। 80 के दौर में यूं तो कई बड़ी हिट फिल्मों में दिलीप कुमार ने चरित्र भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनके अभिनय और अदाकारी के नए आयाम गढ़े सुभाष घई की फिल्म कर्मा में पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदुस्तानी थप्पड़ का अंदाजा हो गया। लेकिन एक फिल्म जिसने पूरे बॉलीवुड में फिर से कौतूहल पैदा कर दिया, वो फिल्म थी सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म सौदागर। फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार फिर एक बार साथ दिखाई दिए। फिल्म पैगाम के बाद दिलीप साहब और राजकुमार ने ये दूसरी फिल्म साथ की थी। फिल्म सौदागर में सबसे चौंकाने वाली बात थी दिलीप कुमार के साथ राजकुमार की कास्टिंग। इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी की वजह से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया। लेकिन 90 के दशक के बाद दिलीप कुमार ने एक बार फिर फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। 1998 में रेखा के साथ आई फिल्म किला के बाद फिर किसी फिल्म में नजर नहीं आई। खून के रिश्ते हैं अमर, इंसान नहीं बनाता है, नहीं तोड़ सकता है। दिलीप कुमार ने हिंदी फिल्मों के अलावा बांग्ला फिल्मों में भी काम किया। उनकी 2 बांग्ला फिल्में थीं, पारी जो बाद में हिंदी में अनोखा मिलन के नाम से बनी, और सगीना जो हिंदी में सगीना महातो के नाम से बनी। ललिता, तो लज्जा करे नहीं? अरे शादी कोरा में सवार सामने नाचे दे करे। दिलीप साहब अपने आप में सेल्फ मेड मैन की जीती जागती मिसाल हैं। महज 25 साल की उम्र में दिलीप साहब देश के नंबर 1 अभिनेता के तौर पर स्थापित हो गए थे। उन्हें कई पुरस्कार मिले। 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा। 1995 में फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा।
यहाँ तक कि पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निशाने इम्तियाज बड़े मर्तबे का एक अवार्ड है, उसके मुतालिक दस्तूर होते हैं, सर्टन प्रोटोकॉल्स, वो सारे ऑब्जर्व किए गए। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मेरे लिए बायस इफ्तिखार होगा अगर अवार्ड मुझे मिले। अपने आप को मैं बड़ा खुश नसीब तस्वुर करता हूँ। दिस इज एन ऑनर फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द पीपल इन आवर इंडस्ट्री एंड देयरफॉर इन ए वे एन ऑनर टू our cultural development. And if I may add, to the people of the country and to its leaders, that I am across the border acknowledged as a man of such distinctive merit. This is an honor to all of us. And it's an honor to people of Pakistan and to Peshawar and Mahalla Khudala. दरअसल दिलीप साहब की शख्सियत ही ऐसी है कि पुरस्कार उन्हें पाकर धन्य होता है, ना कि वो पुरस्कार पाकर बड़े होते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का फख्र महसूस हुआ। अब बहुत सी फिल्मों में काम किया मैंने उनके साथ, 7-8 पिक्चरों में बड़े बड़े अच्छे किरदार थे। दिलीप साहब एक इंस्टीट्यूशन है, हम सब समझिए उनकी शाखें हैं, और दिलीप साहब एक इंस्पिरेशन है। अमिताभ जी भी उस दिन कह रहे थे अपने बर्थडे पर कि दिलीप साहब एक इंस्पिरेशन है, उनके ज़रिए हम एक प्रेरणा मिलती है। Dilip Kumar is India's greatest actor and the biggest star India has ever produced. मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, एंड मे गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। 11 दिसंबर है, वो इंडस्ट्री के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जो दिलीप कुमार के परस्तार हैं, मद्दा हैं, चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ख़ास दिन होता है। 11 दिसंबर दिलीप साहब की पैदाइश का दिन है, और ये दिन बहुत ही पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। दिलीप साहब का अभिनय किसी परिचय का मोहताज नहीं, ना ही किसी पुरस्कार या अवार्ड से उनके अभिनय को तोला जा सकता है।